जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के जीडी लेक्चरेट स्कैन में मैं दीपाली वर्मा आपका वेलकम करती हूँ। इस एडिशन में हम डिस्कस करेंगे 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के बारे में। एनालिसिस शुरू करने के पहले मैं आपको आफ्पा के टेलीग्राम चैनल से अवेयर करवाती हूँ। एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए आफ्पा ने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है जहाँ आफ्पा एसेसर्स डेली एसएसबी ट्रिक्स का डोज देते हैं। अगर आपको कोई भी एसएसबी रिलेटेड क्वेरी या डाउट हो तो आप इस ग्रुप पर आकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस ग्रुप का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जिस पे क्लिक करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज जीडी लेक्चरेट स्कैन। The 11th and first ever virtual Petersburg Climate Dialogue was held on 28 April 2020. इंडिया की तरफ से यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर, इनके साथ और 30 कंट्रीज के मिनिस्टर्स ने इस डायलॉग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड किया। इस समिट का मेन एम था टू फाइंड वेज टू टैकल द चैलेंज ऑफ रिवाइविंग इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। सिंस 2010 जर्मनी पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग होस्ट करता आया है। जर्मन चांसलर अंगेला मर्केल ने इस क्लाइमेट डायलॉग की शुरुआत की थी और जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर द एनवायरनमेंट, नेचर कंजर्वेशन, बिल्डिंग एंड न्यूक्लियर सेफ्टी इस डायलॉग को कंडक्ट करवाता है। इस डायलॉग को चालू करने का मेन एम था इनफॉर्मल हाई लेवल पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जहां इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन एंड क्लाइमेट चेंज डिस्कस किया जा सके। 11th सेशन ऑफ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग वाज को-चेयर्ड बाय जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम। इस साल का क्लाइमेट डायलॉग काफी क्रूशियल था क्योंकि इस सेशन में कोरोना वायरस को कंटेन करने के लिए गए एफर्ट्स के डिस्कशन के साथ कंट्रीज पेरिस एग्रीमेंट 2015 के इम्प्लीमेंटेशन फेज में मूव होने के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं। अब नजर डालते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 क्या है। पेरिस एग्रीमेंट टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो दिसंबर 2015 में पेरिस में अडॉप्ट की गई थी। इस ट्रीटी का मेन एम है टू रिड्यूस एमिशन ऑफ गैसेस दैट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। पेरिस एग्रीमेंट ने क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया था फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। क्योटो प्रोटोकॉल भी एक तरीके की इंटरनेशनल ट्रीटी थी टू कर्ब ग्रीन हाउस गैसेस। इस सेशन में इंडिया ने सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न्स अडॉप्ट करने पे जोर डाला है, साथ ही क्लाइमेट टेक्नोलॉजी को एज एन ओपन सोर्स यूज करने का सुझाव दिया है और रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट को एक्सेलरेट करके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में न्यू ग्रीन जॉब्स क्रिएट करने को एम्फेसिस किया है। इसके अलावा इंडिया ने खास करके क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे जोर डालते हुए $1 ट्रिलियन का प्लान डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रांट करने के लिए अपील की है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग बेसिकली फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज है, जो कि पुअर कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को अपने एमिशन को कट करके क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। इंडिया हमेशा ही डेडिकेटेड रहा है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। इंटरनेशनल अलायंसेस का पार्ट होने के साथ साथ इंडिया ने खुद भी कई मेजर स्टेप्स लिए हैं टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स क्लाइमेट प्रोटेक्शन और इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है 121 कंट्रीज का इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया का इनिशिएटिव है टू रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड यूज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट इवेंट ने कई वेज एड्रेस किए हैं जो ग्रीन इकोनॉमिक रिकवरी और क्लाइमेट एक्शन के एम्बिशियस प्लान को सपोर्ट कर सकते हैं, पर बिना यूनाइटेड एफर्ट्स के ये प्लान इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकते। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के जीडी लेक्चरेट स्कैन का एंड। जाने से पहले मैं आपको आफ्पा के पर्सनल इंटरव्यू मास्टरी कोचिंग प्रोग्राम से अवेयर करवाती हूँ। ये एक ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू असेसमेंट प्रोग्राम है जिसमें आप एक एसएसबी इंटरव्यूइंग ऑफिसर से 1-to-1 इंटरेक्शन करते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट दिस साइट और कॉल ऑन 9309879820। कल फिर मिलेंगे एक नए जीडी लेक्चरेट स्कैन के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।